गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम जा रहे हैं ऐसे चमत्कारिक स्थान पर जहाँ पे रोज़ नए नए चमत्कार होते हैं। तो आप लोग बने रहिएगा पूरे ब्लॉग में। और यहाँ पर आए थे हमारे बागेश्वर धाम महाराज पहली दफ़े, तो वहीं हम जा रहे हैं। तो आप लोग ब्लॉग पूरा देखना, और बहुत अच्छा ब्लॉग है ये। तो बस मैं रेडी हो रही थी। सुबह का टाइम है, मॉर्निंग का। तो 5 बजे उठी थी सुबह, झाड़ू वगैरह लगाया, पूजा पाठ की। अब रेडी हो रहे हैं क्योंकि सुबह से निकल जाएंगे तो ठीक रहेगा, भीड़ बहुत होती है वहाँ पे। तो आप लोग पूरा ब्लॉग देखिएगा। तो अब बस निकल चुके हैं। तो साथ में क्या है, मम्मी है हमारे, तो मम्मी नहीं जा रही है क्योंकि वो तबीयत सही नहीं है ना उनकी, इस वजह से मम्मी नहीं जा रही है। तो मम्मी को छोटी वाली सिस्टर के यहाँ छोड़ के आऊँगी, सबसे जो छोटी सिस्टर है। और मेरे साथ मेरी बीच वाली सिस्टर है ना, वो जा रही है, उनके बच्चे भी जा रहे हैं। तो मम्मी को छोड़ते हुए जाएंगे। और छोटी जो मुझसे छोटी सिस्टर को, उसको मतलब वहीं से ले लेंगे, क्योंकि मम्मी का घर, वो छोटी वाली सिस्टर का और उसका घर थोड़ी थोड़ी दूरी पे ही है। तो बस अब निकल दिए हैं। बज गया था 8:30 बज गया था निकलते निकलते। कितनी भी जल्दी करो लेकिन है ना, टाइम हो ही जाता है। तो फिर मम्मी गई नहीं थी, मम्मी बोली हम 3-4 घंटे नहीं बैठ पाएंगे, तो तबीयत सही नहीं है उनकी, इस वजह से। तो फिर है ना, वो गई नहीं थी। उनको छोटी वाली सिस्टर के यहाँ घर पे छोड़ने जा रहे हैं हम। उधर से ही फिर बीच वाली सिस्टर मिल जाएगी, उसको ले लेंगे। तो इतना मतलब अच्छी जगह है, तो आप लोग पूरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे है ना, उनको डॉक्टर हनुमान जी के नाम से भी लोग जानते हैं। और यहाँ यहाँ सारी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। तो हम लोग आ गए हैं, मतलब मैं आ गई हूँ। तो पापा जी भी जा रहे हैं, जो आगे बैठे हुए, इसलिए मैं सिर पे साड़ी की हूँ। और पापा जी भी बहुत दिनों से बोल रहे थे चलो वहाँ चलते हैं, चलो वहाँ चलते हैं। तो फाइनली आज प्रोग्राम बन ही गया जाने के लिए। तो ये देखिए, छोटी वाली सिस्टर, जो बीच वाली सिस्टर है ना मुझसे छोटी, तो वो देखो आ रही है, उसके बच्चे भी। तो यहाँ पे रहती है वो। तो सुबह रेडी बोल दिया था फ़ोन करके, तो वो सुबह रेडी हो गई थी, उठ गई थी, बोल रही थी दीदी 5 बजे उठ गई थी। तो खाना बना के बोल रही थी मैं ले आऊँगी। फिर भी मैंने पूड़ियाँ तो बना ली थी, लेकिन वो भी सब्जी पूड़ी बना लाई थी। तो बस हम लोग जा रहे हैं। मतलब ऐसा होता है कि बहुत दिन से प्रोग्राम कर रहे थे, आज आज जाएंगे, अब जाएंगे, इस दिन जाएंगे, लेकिन है ना, क्या है कि घर से निकलना ही नहीं हो पाता है। और होता वही है, जब भगवान जी मतलब चाहेंगे तभी जा पाएंगे। तो हनुमान जी को आज बुलाना था, तो उन्हें आज ही बुलाया है। जब जिसको जब जहाँ लिखा होता है, जब भी जाना तभी जा पाता है इंसान। तो फाइनली आज निकल ही दिए। हमने कहा आज चलो निकलते हैं, क्योंकि एक इनका ये ऑफ होता है एक दिन का, मंगलवार को। तो आज मंगलवार है, ये मंगलवार का वीडियो है जो मैंने लेट हो गया, डाल नहीं पाया। और ये बच्चों के लिए चिप्स वगैरह ले रहे थे, क्योंकि बच्चे तो बिना खाए पिए तो जाएंगे नहीं, तो बच्चों के लिए ले रहे थे चिप्स वगैरह। और हम लोग तो खाना वगैरह मतलब कुछ भी नहीं खा के आए थे। तो दर्शन करने के बाद ही कुछ खाएंगे। अभी बच्चों के लिए फ़िलहाल ले लिया है। तो भी बच्चे खाते पीते ही जाते हैं, कि हम लोग भी खाते पीते जाते हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि जब दर्शन कर लेंगे ना तभी खाएंगे, अभी नहीं खाएंगे। तो बच्चों के लिए ले लिया है। फिर आगे बच्चों ने और कुछ भी खाया था, क्योंकि सुबह मॉर्निंग का टाइम है, तो बच्चों को तो भूख लगती है। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, वो थोड़ा मान जानते हैं कि हाँ हमें दर्शन करके खाना है। तो बस यहाँ आ गए हम, पुल पे आप लोग जानते होंगे। तो चलते हैं, आप लोग भी दर्शन कर लीजिएगा। और ये थोड़ा सा ना आने में है ना देर ही हो गई इस वाले वीडियो को, क्योंकि है ना बर्थडे वाला सॉरी का ब्लॉग पहले डाल दिया था, और उसके बाद है ना ये पीछे रह गया। और बल्कि है ना, बर्थडे से पहले हम धंधुआ धाम गए थे, लेकिन ऐसा हुआ कि लेट हो गया। पानी पूरी ले नहीं, इसमें सौंप है, मुझे मार पास पास समझ पापा जी आगे बैठे हुए थे ना, इसलिए आप लोगों से सामने से बात नहीं की, क्योंकि वो बैठे हुए थे तो उनको नहीं मालूम है।
मतलब ब्लॉगिंग करते हैं इस वजह से। और तो फिर हम लोगों ने, तो फिर मैंने वॉइस ही दी है। वो है ना, ये बोल रहे थे अरे तो क्या हुआ, पापा क्या मना करेंगे? मैंने कहा नहीं, अच्छा नहीं लगता कि क्या हो रहा है पीछे। हेलो गाइस, हेलो गाइस, हम यहाँ आ गए। तो मैंने सोचा चलो मैं बना लेती ब्लॉग, फिर वॉइस दे दूँगी। तो बस हम लोग जा रहे हैं अकेले, तो सच में अकेले नहीं अच्छा लगता जाना, अब साथ में कोई होता है ना तभी अच्छा लगता है जाने में। तो बस थोड़ी सी दूरी पे ही रह गया है, बातें करते करते पता नहीं कब आ गया, मालूम ही नहीं चला। तो थोड़ी दूर पे ही रह गया है हमारा मंदिर। तो सच बताऊँ, मैं तो पहली बार आई हूँ और आके इतना अच्छा लगा था कि बहुत ज़्यादा, इतनी लेकिन भीड़ इतनी थी गाइस कि बच्चों को हम दर्शन भी नहीं करा पाए थे, क्योंकि बच्चे इतनी भीड़ में बिल्कुल रोने लगी थी। बहन की बेटी तो रोने लगी थी, इतनी मतलब धक्का मुक्की, इतनी भीड़ थी कि है ना, कोई भी बच्चा मतलब सभी ऐसे रोने लगे थे, चीखने चिल्लाने लगे थे, इतनी भयंकर भीड़ थी। हम लोग 12 बजे पहुँचे थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बच्चों को तो ये मान लो, छोटे बच्चों को तो गोदी में लेके, अब इतने बड़े बड़े बच्चों को कैसे, तो बच्चे क्या है बिल्कुल दब गए थे, इतनी भीड़ थी, धक्का धुक्की हो रही थी। सच में मैं तो पहली दफ़ा गई थी, उसमें बच्चों का तो बहुत ही ज़्यादा हाल बुरा हो गया। तो फिर हमने क्या किया, बच्चों को, गेट था तो उधर थोड़ी सी जगह थी, तो हमने तीनों बच्चों को वहाँ निकाल दिया था गेट के मतलब नीचे से। तो बच्चे एक साइड में हो गए थे, हमने कहा तुम लोग कहीं जाना नहीं है, हमें मिलना। और हम लोग फिर दर्शन करके लौटे थे। सच में गाइस बहुत ही, हम बड़े नहीं संभल पा रहे थे, बच्चे तो बच्चे ही होते, बहुत भयंकर वाली भीड़ थी, तो बच्चे रोने लगे थे। और हम सच में बच्चों ने भी दर्शन नहीं कर पाए, हम लोगों ने तो चलो कर लिए थे, बड़े थे, धक्का मुक्की, इतनी धक्का मुक्की मुझे, मेरी तो पता है साड़ी की फॉल पे किसी ने ऐसा पैर, पूरी साड़ी की फॉल इधर से उधर पूरी निकल गई, ऐसा बुरा हाल हुआ सच में यार। लेकिन ये है कि भगवान के दर्शन ऐसे ही होते हैं। तो चलो ठीक है, बच्चों ने नहीं कर पाए कोई नहीं, पर हम लोगों ने कर लिए थे। और बस अब आ ही गया है धाम हमारा। तो ये ब्लॉग शायद मैं दूसरे पार्ट में दिखा पाऊँ, क्योंकि थोड़ा सा लंबा सा हो गया है। तो फिर आपके लिए कंटिन्यू दूसरे पार्ट में रखेंगे, तो आप लोग दूसरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। तो फिर है ना गाइस, सच में बच्चे तो इतने हमारे परेशान हो गए थे, लेकिन हाँ हमने दर्शन कर लिए थे। और तो चलो इस है ना पार्ट को आप कंटिन्यू रखेंगे दूसरे ब्लॉग में। बाय फ्रेंड्स।